बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ क्लास 7 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस शेयर कर रही हूँ। तो आप सब बच्चे ओपन कर लीजिए, आप लोग सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 127। पेज नंबर 127 पे आ जाइए। तो हमारे पास है जी टॉपिक हीट ऑन द मूव, यानी कि हमारे पास हीट के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट के अंदर कैसे कैसे हीट की पार्टिकल्स मूव करेंगे। जैसे अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर जब हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर हीट देंगे तो उसके अंदर क्या होगा। लिक्विड की बात करें तो उसके पार्टिकल्स कैसे रिएक्ट करेंगे और गैस के पार्टिकल्स कैसे रिएक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। When heat is also known as thermal energy, हीट का जो दूसरा नाम है वो क्या है? थर्मल एनर्जी। ठीक है। When something is hot, its particle, atom or molecule vibrate or move faster than when it is cold। यानी कि अगर हम लोग बात करें एक ठंडी चीज को और एक गर्म चीज को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। गर्म चीज को अगर हम लोग मतलब कोई भी चीज है जो कि जिसको हम लोगों ने हीट दी हुई है, गर्म है, ठीक है, तो अगर जब हम लोग उसको हीट जो अगर हम लोग उसके पार्टिकल्स को देखना चाहेंगे उस हीटेड ऑब्जेक्ट के, तो या तो फिर वो उसके पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे होंगे या फिर वो मूव कर रहे होंगे बड़ी स्पीडली एज अगर। और ये स्पीड या ये वाइब्रेशन को हम लोग किसके कंपैरेटिवली देख रहे हैं? हम लोग ठंडी चीजों के कंपैरेटिव देख रहे हैं। ठीक है। द हॉटर समथिंग इज द मोर एनर्जी इट्स मूविंग पार्टिकल हैव, यानी कि जितनी ज्यादा चीज गर्म होगी उतनी तेजी से उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। If you heat a solid, the particles in a solid vibrate more in their own position। अगर हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की बात करें, सॉलिड को किसी भी सॉलिड चीज को जब हम लोग किसी भी सॉलिड चीज को जब हम लोग हीट अप करते हैं, हीट देते हैं, तो वो उसके पार्टिकल मूव नहीं करते, क्योंकि सॉलिड आप लोगों ने पढ़ा था ना सॉलिड की प्रॉपर्टीज के अंदर कि सॉलिड हैव अ फिक्स्ड पार्टिकल पोजीशन, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो है ना उनकी सॉलिड की फिक्स्ड पोजीशन होती है, उसके पार्टिकल्स जो है वो अपनी जगह छोड़ते नहीं है। ठीक है। तो जब हम लोगों ने सॉलिड की चीजों को हीट दी, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स ने क्या करना, उसके पार्टिकल ने अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करना है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी, अपनी स्टेट चेंज नहीं करनी। ठीक है। वो अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेट जरूर कर लेगा। ठीक है। इन लिक्विड एंड गैसेस द पार्टिकल मूव अबाउट फास्टर एज द टेम्परेचर इंक्रीज। जबकि अगर हम लोग लिक्विड और गैस में देखें तो जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता चले जाएगा उतना उतना उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। The individual particles in solid, liquid और gas does not get hotter। अब अगर हम लोग बात करें कि पूरा सारा का सारा पार्टिकल जो है, सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठे गर्म होते हैं, इकट्ठे उनके अंदर एनर्जी आती है, या इंडिविजुअली पार्टिकल्स के अंदर, यानी पहले एक पार्टिकल के अंदर हीट आएगी फिर दूसरे इस तरह से करके आती है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इंडिविजुअली नहीं होता, इकट्ठे सबके अंदर हीट आ जाती है। ईच पार्टिकल कैन ओनली मूव और वाइब्रेट फास्टर एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेस, दिस इवेंचुअली द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर। ठीक है। यानी कि वो जो इकट्ठे सबके अंदर हीट आना, उसमें उसको उस हीट के मुताबिक वाइब्रेट करना, ये सारी क्या है? ये एक्सपेंशन ऑफ मैटर आ जाता है। ठीक है। द एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि हमारे पास जो तीन फैक्टर है जिनके ऊपर हमारे पास एनर्जी डिपेंड कर रही है, हीट एनर्जी डिपेंड कर रही है। एक आ जाते हैं सबसे पहले हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, फिर हमारे पास पार्टिकल का साइज क्या है, और दूसरा टेम्परेचर हमें कितना रिक्वायर है कि इसके पार्टिकल को मूव करवाने के लिए। अगर हम लोग मास की बात करें, इन ग्रेटर मास देयर आर मोर पार्टिकल। अगर हम लोग मतलब कि ज्यादा बड़ी चीज हो तो उसके पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, जब उसे हम लोग को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको हीट अप करने में। जबकि अगर हम लोग पार्टिकल साइज की बात करें, द पार्टिकल्स इन अ डिफरेंट मटेरियल आल्सो हैव डिफरेंट masses। इफ द पार्टिकल्स आर लार्ज यू नीड मोर एनर्जी टू गेट देम मूविंग और वाइब्रेट फास्ट। अब वो कह रहे हैं पार्टिकल्स के, अगर मैटर की बात करें, मटेरियल्स के पार्टिकल्स की बात करें, तो वो भी हमारे पास सेम जैसे हमारे पास मैसेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। जितना बड़ा मैस होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। For a bigger temperature change, you need to get the particle all moving and vibrate even faster। और अगर हम लोगों को वो कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को टेम्परेचर के अंदर ज्यादा चेंज लाना है, हम लोगों को बोस्ट मतलब इतना कि फौरन स्टेट चेंज होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों को टेम्परेचर भी ज्यादा रखना होगा ताकि सारे पार्टिकल तेज तेज से मूव कर रहे होंगे। जब तेज तेज से मूव करेंगे तो बड़ी जल्दी स्टेट चेंज होगी। Now coming towards next topic, that is modes of heat transfer। यानी कि हीट जो है वो कैसे कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे चीज में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। तो वो हमारे पास वो कह रहे हैं द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर, हमारे पास
तीन मोड्स होते हैं, एक को कहते हैं कंडक्शन, दूसरे को कहते हैं कन्विक्शन और तीसरे को कहते हैं रेडिएशन। आज के टॉपिक में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मैं कंडक्शन शेयर करूंगी। कंडक्शन क्या है? इफ़ यू पुट अ मेटल स्पून इन अ हॉट ड्रिंक, अगर आप लोग मतलब मेटल के स्पून के अंदर, ठीक है, आप गर्म पानी रख दें, चलें, ठीक है, द हैंडल ऑफ द स्पून गेट हॉट वेरी क्विकली, आपका वो जो स्पून है ना वो बड़ी जल्दी गर्म होना शुरू हो जाएगा। व्हेन द बाउल ऑफ द स्पून गेट हीटेड द पार्टिकल एट द एंड ऑफ द स्पून वाइब्रेट फास्टर। अब इसकी मिसाल एक और तरह से दे रही हूँ मैं आपको। मामा आपकी सालन बना रही है, आपने मेटल का स्पून जो है वो सालन के अंदर छोड़ दिया है। अब जब दोबारा आप स्पून को टच करेंगे ना तो बेटा आपका हाथ तो जलेगा जलेगा। अब ये क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हीट के पार्टिकल्स थे वो बड़ी जल्दी उसके अंदर ट्रांसफर हुए। दिस मेक्स नियर बाय पार्टिकल वाइब्रेट मोर एंड सो ग्रेजुअली हीट एनर्जी इज पास्ड अलोंग द हैंडल ऑफ द स्पून एंड हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम हॉट एंड टू द कूल एंड। ठीक है, अब याद रखिएगा, हीट एनर्जी जो है ना वो हमेशा ठंडे की तरफ मूव करेगी। अब ये वाली जो उसका एंड था, जो स्पून था वो ठंडा था, अभी इसने सारी एनर्जी इधर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ लग गई। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एनर्जी फ्रॉम द पार्टिकल इन अ हॉट रीजन इज पास्ड ऑन टू द पार्टिकल ऑफ अ कूलर रीजन विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, वो कह रहे हैं कंडक्शन क्या है? हॉट रीजन से कोल्ड रीजन तक जाना, ये कंडक्शन कहला दिया जाएगा। मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स के जितने भी हैं वो हमारे पास बेस्ट कंडक्टर हैं, इनके अंदर बड़ी जल्दी हीट ट्रांसफर हो जाती है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड सो द वाइब्रेशन इज पास्ड ऑन वेरी क्विकली। ठीक है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बड़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिससे बड़ी जल्दी हीट ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मेटल क्यों गुड कंडक्टर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है जी हमारे पास कॉपर इज स्पेशली गुड कंडक्टर एंड एक्सपेंसिव सॉसपैन्स sometimes have copper bottom to quickly conduct heat to the food inside the saucepan। अब वो कह रहे हैं कि कॉपर जो है वो भी एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। इस वजह से जो हमारे पास जितने बड़े एक्सपेंसिव से सॉसपैन्स होते हैं, इनके अंदर क्या हो रहा होता है, इनके जो बॉटम होते हैं ना एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो नीचे वाली सतह होती है ना ये कॉपर की बनी हुई होती है, और कॉपर फिर वो कॉपर बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे हमारा खाना भी बड़ी जल्दी कुक हो जाएगा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर, ऑल नॉन मेटल आर इंसुलेटर। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी जो चीज़ें हैं जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करती, इनको वो इंसुलेटर कहलाई जाती हैं। और ये इंसुलेटर कौन को होते हैं? बेसिकली हमारे पास जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे के सारे क्या हैं? हमारे इंसुलेटर्स हैं। आगे इन्होंने बता दिया है कि गुड कंडक्टर के अंदर आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है। जबकि इंसुलेटर जो है वो कॉक, पेपर, प्लास्टिक, क्लॉथ, वुड। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें मटेरियल विद एयर ट्रैप्ड इन देम, जो अपने अंदर एयर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, वो है फूल है, फाइबर ग्लास है, प्लास्टिक फॉर्म है, फीदर्स हैं, ये पॉलीस्टीरीन है। ठीक है, समटाइम वी वांट टू रिड्यूस द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ इंसुलेटर आर यूज एयर इज पार्टिकुलरली गुड हीट कंडक्टर। यानी कि वो कह रहे हैं कभी कभार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं होता हर टाइम हम लोग को लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ही चाहिए हो, हम लोग कभी उस हीट को कंट्रोल भी करना पड़ जाता है, हमें रिड्यूस भी करना पड़ जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंसुलेटर यूज करते हैं। तो मतलब ये है कि नॉन मेटल बिल्कुल ही फारिग चीज नहीं है, वो भी हमारे लिए यूजफुल है कि हम लोगों ने हीट की अमाउंट को कम करना है। ठीक हो गया, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे से मैं आपके साथ यहाँ ये वाला पेज शेयर करूंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज के लेक्चर आप सबको कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।